हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ARO के लिए यूपी स्पेशल की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक परिदृश्य। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर हाल में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पूछा गया प्रश्न है आरओ की परीक्षा में ही 2021 में। चलिए, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है, सेकंड वाला कथन गलत है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न में जो यहाँ से धान के साग से प्राप्त हुए हैं, जो कि नहीं प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। आंसर होगा ऑप्शन सी, सरधना मेरठ में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, नवाब शौजीदौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ये प्रश्न हमने आपको करा भी दिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैजाबाद में। प्रश्न नंबर 4 लगाइए। गाजियाबाद जनपद में आलमीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हड़प्पा संस्कृति काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में रिपीट होता रहता है। देखिए, यूपी के यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, बस घुमा घुमा करके प्रश्नों को लिख दिया जाता है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कालीबंगा उत्तर प्रदेश में है? नहीं। लोथल है? नहीं। आलमगीरपुर ये है। हुलास ये भी है। तो 3 और 4 यहाँ पर सही हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा डी विकल्प। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बांदा में। देखिए, आरओ के मेंस एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न जो है हर हाल में एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर पश्चिमी इसके लिए आएगा 1836। उसके बाद में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, तो ये कब से था? 1902 से। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। संयुक्त प्रांत 1937। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी को। देखिए, पीसीएस में पूछा गया है 2022 में, तो प्रश्न जो है ऐसे ही बनते हैं भाई। उत्तर प्रदेश संक्षिप्त परिचय। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 से इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, इसके लिए आएगा 1877। अभी हमने प्रश्न पढ़ा है, वहाँ पर क्या दिया हुआ था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तब आपको चुनना है 1902। तो दोनों पॉइंट अच्छे हैं, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध कहेगा तो 1970 आपको याद कर लेना है। संयुक्त प्रांत कब से है? 1937 से। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। एडिशनल जानकारी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न नंबर, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी।
1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। 1858 से इलाहाबाद थी। 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी थी और 1935 से लखनऊ पूर्णतः जो राजधानी है। जब एग्जामिनर को पर्सन बनाने होते हैं तो तब इन्हीं पॉइंटों से पॉइंटों को उठा करके पर्सन बना लेता है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज और राज्य दिवस 24 जनवरी। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्लास में काफ़ी अच्छे पर्सन है। क्लास को भाई स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है। पर्सन नंबर 9 है सारनाथ स्थित है, तो आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश में। पर्सन नंबर 10 है आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, तो डी राइट आंसर है राधा स्वामी पंत से। पर्सन नंबर 11 लगाइए। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल इनमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए कौन कौन इसमें सम्मिलित है। बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। सही का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है राम वाला पॉइंट नहीं आएगा, देख लीजिए। सेकंड यहाँ पर इसको हटाइए, यहाँ पर भी सेकंड है, इसको भी हटा दीजिए। फोर्थ वाले में भी सेकंड है, इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बुद्ध आएगा, नवाब आएगा और आपका महाराज आएगा। राम जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। कहा गया पूर्व काल, ऐतिहासिक पूर्व काल, तो इनका कोई विवरण नहीं मिलता है। चलिए पर्सन नंबर 12 है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो आंसर होगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। पर्सन नंबर नेक्स्ट देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। काफ़ी अच्छा पर्सन है, पूछा भी जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लखनऊ में है, कुछ तो प्रयागराज लगा देते हैं जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लीजिए। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, आंसर होगा डी, वाराणसी में ये स्थित है। पर्सन नंबर 15 है मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल चौपानी मांडो किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपने डी चुना है तो सही है, प्रयागराज में है और ये मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है चौपानी मांडो। पर्सन नंबर नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ में है। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। पर्सन नंबर नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, आप इनको जरूर वाच कीजिएगा। प्रागैतिहासिक स्थल जिसको पाषाण काल कहा जाता है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसको जो 3 भागों में विभाजित किया गया है और यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, चंदौली के चक्रिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहते हैं और कहते रहते हैं कि याद कीजिए। देखिए चक्रिया भी हमने आपको कराया है, चंदौली ज़िले से संबंधित है और बेलन घाटी तो अक्सर पूछा ही जाता है जो कि प्रयागराज में है। ये सभी पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। नीचे को आइए, बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराया गया था। इसी को जो है कथन कांड बना लेगा या इसी को जो है इसी के जो मल्टीपल क्वेश्चन बना लेगा। तो याद रखना आपको ये पॉइंट, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साक्ष्य तथा एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। प्रश्न पूछेगा कि कहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है,
तो आपको बताना है बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला से प्राप्त हुई है, जो कि ये पूरा स्थल पाषाण उपकरणों के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ये वाले स्थल आते हैं। यहाँ पर देखिए अभी प्रश्न बना था चौपानी मांडो, तो ये कैसा स्थल है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस स्थल से झोपड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए। अब प्रश्न पूछेगा कि झोपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तनों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपको बताना है चौपानी मांडो। और भाई इसी में देखिए यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले यहाँ से, तो इसको याद रखिए। इलाहाबाद जनपद के मेजा, बारा, करछना, फूलपुर। नीचे आइए, अभी देखिए ये प्रश्न भी यहीं से बना है कि शहर नहाय महदा, ये कहाँ का है? प्रतापगढ़ जनपद से संबंधित है। तथा दमदमा से मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा से पुरस्थल से हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण, गर्त चूल्हे और 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और नीचे आइए, मैदान स्थल से उपकरणों के साथ साथ सील लोढ़े, गर्त चूल्हे तथा अस्थि व सींग के आभूषण आदि यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न कैसे भी बनेगा हम आराम से जो कर जाएंगे। बहुत ही काफ़ी अच्छी जानकारी है ये। नवपाषाण काल, ऐसे नहीं टॉपिक ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से ले रहा हूँ क्योंकि एक एक प्रश्न आर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रदेश के नवपाषाणिक स्थलों में प्रयागराज में बेलन नदी तट पर स्थित कोल्डी हवा, तो कोल्डी हवा कहाँ पर है? ये बेलन नदी के तट पर स्थित है प्रयागराज में। अब नीचे आइए, संत कबीर नगर जनपद के लोहरा देव का नाम प्रमुख है। ये पूछा जाता है कि लोहरा देव कहाँ पर है? संत कबीर नगर जनपद में है ये। नवीनतम शोधों के आधार पर लोहरा देव को भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोहरा देव से मिले हैं। और लोहरा देव ये संत कबीर नगर जनपद में है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए प्रश्न बना था कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद कर लीजिए ये प्राप्त हुए हैं लोहरा देव से। चलिए नीचे आ जाइए। उल्लेखनीय, इस नवीन शोध के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम, ये प्रश्न पूछा जाता है, कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन है? मेहरगढ़ है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है। तो कोल्डी हवा से क्या मिले हमको? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ के सराय नहर से नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से ये भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए कड़ी मेहनत के बाद ही एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण काल, यहाँ पर देखिए ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मेरठ एवं सहारनपुर के पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। अब यही प्रश्न बना देगा कि मेरठ एवं सहारनपुर के पुरास्थलों से किस प्रकार की सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, तो ताम्रपाषाणिक आंसर हो जाएगा, या फिर ताम्रपाषाणिक दे देगा। और ये किससे संबंधित है? मेरठ और सहारनपुर से। हड़प्पा सभ्यता प्रश्न अभी बना था, देखिए आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी, बाड़ा गांव एवं हुलास, सहारनपुर में है हुलास, आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। देखिए आरओ स्पेशल प्री 2010 में भी प्रश्न बना है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थान दिया गया है। 84 गुंबद, जालौन, तो ए का 4 आएगा। ए का 4 देख लीजिए, बी और सी में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। बौद्ध स्तूप
बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है और कामदगिरी पर्वत ये आपका है चित्रकूट में। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। तो सी में आपको यहाँ पर 2 करना है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है बिठूर में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर देना है। देखिए इस यूपी स्पेशल की जीएस क्लास को आपको शेयर अवश्य कर देना है, रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो आंसर होगा सी कुशीनगर में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए महाजनपद भारतवर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में विभाजित था। ये क्यों लिया है? अक्सर विद्यार्थी जानते हैं इस पॉइंट को, परंतु लेने का पर्पज यही है कि 16 महाजनपदों में से 8 जनपद जो उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न अभी बना था 8 जनपद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए ये जनपद कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है। मल कुशीनगर इसकी राजधानी है, पाव को भी याद कर लीजिएगा। काशी बनारस और वाराणसी ये याद रहता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती याद रहता है, साकेत को याद रखना है। और वत्स की कौशाम्बी तो याद ही रहता है। कोशम को ध्यान से देख लीजिए, क्या पता ही लिखा हुआ आ जाए। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है, सूरसेन की मथुरा है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है और पांचाल की अहिच्छद्र है, कामपिल्य है। तो ये सभी यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में जनपद, जो कि 8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। चुनारगढ़ में अनुवेदिका जिनकी है वे हैं। बी राइट आंसर है भरथरी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। कनक भवन ये आपका अयोध्या में है, ए का 4 आएगा, ए का 4 ऑप्शन बी में है, तो बी तो राइट आंसर होगा। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग जानते हैं बांदा में है और देवा शरीफ बाराबंकी में है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद दिया गया है, जो कि गलत है। तो आप सभी राम प्रसाद बिस्मिल को जानते ही हो। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 24। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान दिया गया है। देखिए यहाँ पर 18 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद। और 1905 में बनारस में हुआ था, तो यहाँ पर आएगा 4। 1936 में लखनऊ, सी का 1 आएगा। और 1946 में मेरठ में हुआ था, डी का 3 आएगा। 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। देखिए अभी हमने आपको कल वाली क्लास दी थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं? तो आप यहाँ पर इनको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही हमने आपको बताए थे। तो 9 अधिवेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। 1888 में जॉर्ज यूले इलाहाबाद, 1892 में इलाहाबाद में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और इसके अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। 1899 में रमेश चंद्र दत्त लखनऊ, और 1905 का हम याद रखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले बनारस। 1910 में फिर इलाहाबाद में हुआ था, और विलियम बैडरबर्न इन्होंने ये समय के अध्यक्ष थे। 1916 में हुआ लखनऊ में। अंबिका चंद मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1925 में हुआ था कानपुर में, और श्रीमती सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थी।
नीचे ये 1936 में हुआ था लखनऊ में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1946 में हुआ था मेरठ में, और JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो देखिए लखनऊ में 1 2 3, तो 3 बार लखनऊ में हुआ है और 3 बार प्रयागराज में हुआ है। ये प्रश्न जो है दे रखा था लाइन बना करके। और बनारस में 1 बार हुआ है, इसको याद रखिए कि बनारस में 1 बार, कानपुर में 1 बार, क्या पता आ गया ऐसे पूछ ले, और मेरठ में भी 1 बार। चलिए भाई प्रश्न नंबर लगाते हैं 25। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन था ये, जो कि यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1866 में। डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंपिल मेले का आयोजन फर्रुखाबाद जिले के कंपिल्या गांव में किया गया था। कंपिल मेले का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है। यह स्थान किस जैन तीर्थकर की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा ए विकल्प, विमलनाथ। तो भैया 26 प्रश्न हमने शामिल किए थे इस टॉपिक से। 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं, तो प्रश्न बनेंगे इन सब से ही प्रश्न बन जाएंगे जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं। और हाँ, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चाहे पुराने व्यूअर्स हो चाहे नए व्यूअर्स हो, सभी को वीडियो को लाइक शेयर करना है। मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी एनर्जी आएगी, तब जा करके हम और भी अच्छा आपके लिए काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद भाई।